नमस्कार। फलित ज्योतिष में लग्न कुंडली के अलावा वर्गों के द्वारा भी गणना की जाती है। दशा और गोचर का समावेश जातक के बारे में जानकारी देता है। उन्हीं गणनाओं में एक वर्ग ऐसा है जो केवल बिंदुओं के माध्यम से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है। अष्टक का अर्थ होता है 8 और वर्ग का अर्थ होता है विभाजन। अष्टक वर्ग को अष्टांग शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुंडली में स्कोरिंग सिस्टम के 8 निकायों का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली को सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग या अन्य नाम से भी हम जानते हैं। लग्न, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 8 पिंड या ग्रह कुंडली के सभी 12 भावों को अपने अंक देते हैं। इस गणना के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि जीवन के विशेष क्षेत्र में क्या छिपा हुआ है। अष्टक वर्ग का पता लगाने के लिए कि जीवन में क्या आने वाला है, कुंडली में एक गणना हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आती है। यह काफी लोकप्रिय प्रणाली है। वैदिक ज्योतिष में इस संभावना को हम और अधिक वैज्ञानिक तरीके से खोज सकते हैं। इस विज्ञान का उपयोग हम और सटीक तरीके से कैसे कर सकते हैं, आज जानेंगे श्री R.C. डडवाल जी के द्वारा। डडवाल जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय विद्या भवन के अष्टक वर्ग के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। मेरा सर से निवेदन रहेगा, सर, हमारा सेशन शुरू करने से पहले अपना थोड़ा सा परिचय ज्योतिषीय यात्रा का भी हमें जरूर दें, और हमारे संभव चैनल ज्योतिष के माध्यम से जो हम अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उसके द्वारा भी आप अपनी बात बताइए। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी मेरा वैसे बहुत पुराना, बचपन से ही कुछ ना कुछ शौक रहता था। मगर छोटे शहर में रहते थे तो कोई ऐसा ज्यादा ओपनिंग नहीं मिली। दिल्ली पे आने पे कहते हैं ना, जब दशा आती है तभी सब काम होते हैं। तो दशा आई, किसी ने मेरे को एक क्यूरो की नमरोलॉजी की किताब दी, कहते इसको पढ़ना। बड़ी बड़ा कुछ नई चीजें मिली, बड़ा इंटरेस्ट जागा उससे। कुछ उसने लिखा था पामिस्ट्री के बारे में, वो किताबें खरीदी। अब वो पढ़ा तो सही, मगर कोई डीप मीनिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाएं, क्या करें, और कोई सिखाने वाला भी नहीं मिल रहा था। तो लकीली समबडी टोल्ड मी कि आप ये भारतीय विद्या भवन स्कूल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है। तो चले गए हम। तो अब किस्मत थी ना, उस इंटरव्यू चल रही थी। हम पूछते पूछते पता लगा हम इंटरव्यू पे पहुंच गए, और वहीं पे जाके इंटरव्यू दी। तो उन्होंने जी हाँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। अरे, मैं उस समय मैं ताज होटल में काम करता था, तो कभी मैंने होटल से भी पूछना है कि मेरे को इजाजत मिलेगी पढ़ने की कि नहीं मिलेगी। कहते इससे पूछ लेना, अगर देते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एनीवे मैंने जाके होटल में पूछा, उन्होंने अपने पर्सनल डिपार्टमेंट भेज दिया। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम 2 घंटे के लिए आपको छुट्टी दे देते हैं, एक दिन आप अपना ऑफ ले लीजिए। इस तरीके से हमने भारतीय विद्या स्कूल ज्वाइन कर लिया। और लकीली मेरी पहली रिसर्च जो क्षत्रिय पर्सनैलिटी पे थी, मंगल शनि को लेके, वो राव साहब के साथ मैंने डिस्कस किया। तो राव साहब ने लेटेस्ट रेट पे मेरे को बोला, मैंने भी इतनी कुंडलियां देखी थी, कभी इस चीज को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, इस पे लिखो। अब लिखना लुखना कुछ नहीं आता था, क्या है। और उस समय राव साहब ने ही सारी हेल्प की। एंड वो पहली जो मैगजीन हमारी निकली थी 97 में, उसमें वो आए। और उसके बाद मैं राव साहब के काफी नजदीक आ गया। एंड राव साहब के साथ मैंने काफी अच्छा वक्त बिताया उनके साथ। इस तरीके से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। और फिर राव साहब ने मेरे को अपने फैकल्टी में भी ले लिया। अब तब से पढ़ा रहा हूँ। अपनी रिसर्च अब कुछ ज्यादा नहीं हो पाती है, तो फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ बैठ के। तो ये मेरी यात्रा है सर।
एस्ट्रोलॉजी के, इसी पे लेके मैंने 2-3 रिसर्च की हैं। तो मेरी वो रिसर्च 2 प्लैनेट से ऊपर आगे बढ़ी नहीं है। 2 प्लैनेट को लेके ही मैं आज तक अपनी रिसर्च करता रहा हूँ। इस पे आपकी ट्विंस के ऊपर है मेरी, वो भी 2 प्लैनेट है, बुध और बृहस्पति को लेके, और इसी तरीके से डेबिलिटेटेड प्लैनेट मरकरी और सैटर्न के ऊपर की थी। तो ये मेरी अभी तक रिसर्च है। बाकी पढ़ा रहे हैं, जैसे राव साहब हुक्म करते हैं। सर बहुत सुंदर। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने जो हमारा चर्चा का विषय है हम उसको शुरू करते हैं। मेरे साथ धर्मनारायण शर्मा जी हैं और मेरे मित्र तरुण रोड़े जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी की कुछ जिज्ञासाएं हैं अष्टक वर्ग को लेकर, वो आपके साथ साझा करेंगे और उन्हीं के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, और आपके ज्ञान से हम सब लोगों के थोड़ा थोड़ा हम चाहेंगे कि सर आपसे अष्टक वर्ग के ऊपर जो बेसिक्स हैं। हेलो, इज इट ऑडिबल? हाँ हाँ। अष्टक वर्ग के बारे में सर काफी लोगों को धारणाएं और अवधारणाएं इस तरह की काफी हैं कि अष्टक वर्ग सिस्टम क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बेसिक सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली अष्टक वर्ग सिस्टम कुंडली में कैसे होता है और उसे प्रेडिक्शंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं। और आपके पास जैसे काफी एग्जांपल्स हैं, तो आप जैसे चाहें, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, प्लीज जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए सर। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज है कि पराशर जी ने, ऋषि पराशर ने ये कहा है कि ये एक वो विद्या है जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती हो वो इस नंबरों को लेके काफी हद तक प्रेडिक्शनें कर सकते हैं। एक चीज तो याद रखिए ये सर, कि इसमें मैजिक नंबर 28 है। जिस भाव में 28 नंबर हो वो भाव आपको फल अच्छा दे। इससे कम होते चले जाएंगे, वो भाव से आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, और जिसमें ज्यादा होते चले जाएंगे उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। एक तो चीज ये, सबसे पहली चीज ये याद रखिए सर। दूसरी, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ भगवान राम की हॉरोस्कोप। जो जब ये किताब लिखी जा रही थी तो ऐसे इंस्पिरेशन हुई कि जब उसने कहा जी आपका कवर पेज क्या होगा, तो मैंने सोच रहा था तो वैसे पता नहीं क्या आया कि हाँ भगवान राम की फोटो डाली है। और इसी के साथ जब मैंने इनकी कुंडली बनाई तो बड़ी चीजें सामने नजर आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या हो सकती है। मैं सबको भगवान राम की तो कहानी सबको मालूम है, तो ये अगर आप देखोगे भगवान राम की हॉरोस्कोप तो ये चीजें आपको बिल्कुल सही स्टीक नजर आती हैं। किसी को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं स्कूल में भी इसी को लेके शुरू करता हूँ कि भी भगवान राम की हॉरोस्कोप, पहले तो उनको बताता हूँ कि ये हॉरोस्कोप है, कैसे प्रेडिक्शन करोगे। फिर मैं ये नंबर लगा देता हूँ, तो उनको बोलता हूँ आप बताइए ये नंबरों से आप क्या देखते हो। और फिर मैं और रिलेट कर देता हूँ कि ये भगवान राम की कुंडली है, क्या आपको 5th हाउस से कुछ दिखता है, क्या आपको इनके 9th हाउस से दिखता है, क्या ये लगन में जो गज केसरी योग होने पे क्या ये दिखता है कि जी इनका गज केसरी योग ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा। तो अगर आप देखेंगे कुंडली तो आपको इसमें चीज बड़ी अच्छी दिखती हैं कि 5th हाउस आपका बच्चों का होता है, पिछले जन्म के कर्म का भाव होता है। तो पता लगता है कि भगवान राम ने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे, उनको ये द्वारा रिवर्थ लेना पड़ा। तो वो स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या ये, मैं कहता हूँ कि नारद मुनि के शाप जो हैं वो इसी में आते हैं कि उन्होंने, नारद मुनि ने शाप दिया था कि भी जाओ तुम भी अपनी स्पाउस के लिए सफर करोगे, ठीक है। लेकिन तो वैसे 9th हाउस देखिए, फादर से कोई अच्छा उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, कहाँ राजा बनने जा रहे थे, बेचारे जंगल में 14 साल के लिए जाना पड़ा, ठीक है। फिर मेन चीज ये है
जो सबसे चीज बड़ी अच्छी है, एक प्रिंसिपल है कि केंद्र और त्रिकोण हाउस के नंबरों को जोड़ लीजिए और बाकी जो घर हैं उनके नंबरों को जोड़ लीजिए। जिसमें ज्यादा पॉइंट हैं वो बताएगा, अगर केंद्र त्रिकोण के ज्यादा नंबर हैं तो ऐसा बताएगा कि आदमी धार्मिक होगा, धनवान होगा और जो भी काम करेगा धर्म से संबंधित काम करेगा, धर्म को आगे रख के काम करेगा। जबकि दूसरे के अगर नंबर ज्यादा हैं तो वो बताएगा कि ऐसा आदमी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद पे जाके अपना काम करेगा। तो अगर आप भगवान राम की कुंडली में देखोगे, इनके केंद्र और त्रिकोण भाव के टोटल पॉइंट 157, जबकि बाकी जो घर हैं आपके उसके पॉइंट 186 है, 180। तो ये सम बिल्कुल सही दिखता है कि भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए बाली का वध कैसे किया, रावण का वध कैसे किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़े। तो ये मैं हमेशा ये कुंडली लगाता हूँ। इसमें मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग भगवान राम की हॉरोस्कोप में सूरज को 10th हाउस में लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जो राव साहब ने बताया है कि सूरज उनका 9th हाउस में है और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है एस्ट्रोनॉमिकली कि क्यों हम इसका सूरज 9th हाउस में लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी कुंडली आपको दिखती है इनकी, स्पाउस इनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इनसे उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था, भाई इनके अच्छे थे। ठीक है, दुश्मन स्ट्रॉन्ग था बट साथ में इनका भी 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने अपने दुश्मन को खत्म किया। अगर यही घर वीक होता तो अपने दुश्मन को नहीं खत्म कर सकते। थैंक्स सर। दिस इज मतलब एब्सोल्युटली, मतलब जो आपने रामचंद्र जी के बारे में एक्सप्लेन किया और अष्टक वर्ग को कैसे पॉइंट्स टू यूज करना है, दिस इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और मैं तरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा और राव साहब का जो वीडियो है रामचंद्र जी की कुंडली के बारे में, उसका लिंक भी इसमें शेयर कर देंगे सो दैट व्यूअर्स कैन सी दैट, जिससे कि राव साहब ने कैसे रामचंद्र जी की कुंडली को एक्सप्लेन किया है और उसकी रेलिवेंस कैसे प्रूव होती है, वो सब भी लोग देख सकेंगे। दूसरा सब अष्टक वर्ग के जैसे आपने अभी कुछ बेसिक्स बताए, कुछ प्रिंसिपल बताए कि उसमें प्रिडिक्शन कैसे निकलती है। आई थिंक यू हैव सम मोर एग्जांपल्स जिससे कि और प्रिडिक्शंस के बारे में और प्रिडिक्शंस की डिटेल्स के बारे में पता लग सकता है। इफ यू अलाउ अस, तो आपने जो कुछ कुंडली जिस पे आपने प्रिडिक्शंस दी हैं, तो वो अगर लगाएं आप, उसके बारे में कुछ बताएं सर, इफ यू अलाउ अस। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उससे पहले एक दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अष्टक वर्ग जब हम पढ़ते थे सारा हाथ से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ठीक है, अभी कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, फिर भी उन्होंने पूरा नहीं दिया है, सिर्फ बेनिफिक बिंदु का दिया है, मेलिफिक बिंदु का उन्होंने कुछ नहीं दिया है। एक आए थे यहाँ पे बेंगलोर से, उनसे बोला था कि मैं बना दूंगा, मगर उसने कभी बना के नहीं दिया। और फिर मेरा भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा कि अकेले इतना काम कर सकूं, पर इस पे काफी काम करने वाला है, काफी रिसर्च की जरूरत है। दूसरा, हम भी शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं। जब प्रेडिक्शन की बारी आती है, हम दशाओं को पकड़ते हैं, गोचर लगाते हैं और किसी को प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो ये कुंडली मैं जो अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसको 2 स्टेज पे मैंने प्रेडिक्शन दी थी। पहली स्टेज पे आप लगाइए कुंडली, आपको दिखाता हूं मैं। ये कुंडली जब मेरे पास आई सर, ये एक स्टूडेंट ही थी मेरे क्लास की, मॉनिटर थी, सिख कम्युनिटी की थी। और आपको मालूम है सिख कम्युनिटी बड़े हेल्पफुल होते हैं, सेवा भाव होता है, तो ये भी मॉनिटर थी, तो मेरे साथ काफी अच्छा हेल्प करती थी। तो इसने अपने भाई की कुंडली दी कि देखो जरा कुंडली,
इसको कुछ पैसा देना चाहती हूँ मैं, ताकि अपना काम कर सके, तो क्या दे दूं मैं? तो मैंने कुंडली उस समय देखी, और जो राव साहब हमें कहते थे कि कभी भी एक टेक्निक मत यूज करिए, जितनी भी आपको टेक्निक्स आती हैं उसको लगाइए और फिर प्रेडिक्शन दीजिए। तो मैंने देखा विंचोत्री में इसको बुध में केतु चल रहा है, और मिस्टर पाठक की जो दशा है, अगर आपने पढ़ी हो, द्विसप्तम समा दशा, उसमें ये मंगल में शुक्र चल रहा था। इसी तरीके से मैंने आपकी चरदशा लगाई, गोचर लगाया, तो मैंने इसको प्रेडिक्शन दी। मैं कि अभी टाइम से ही नहीं है, तुम अभी पैसा मत दो, इसको बोलो नौकरी कर ले, बाद में तुम अपना बिजनेस कर सकते हो, पर अभी ठीक नहीं है। तो उस समय तो उसने मेरे साथ बोल दिया कि अच्छा जी ठीक है, हाँ ठीक है, पर पता नहीं, अब कहते हैं ना किस्मत खराब हो तो सब कुछ उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। इसने उसको 14-15 लाख रुपए कुछ ऐसा था वो दे दिया। इसने वो अपना कोई यूरोप से इसका कपड़ों का कोई ऑर्डर लिया, और बांग्लादेश में उसको बनाने के लिए दिया। तो उसी समय कुछ यूरोप में ये बच्चों के ऊपर जो चल रहा था ना कि जो बच्चों से काम करवाते हैं उनसे हम नहीं सामान लेंगे, तो इसका ऑर्डर सारा कैंसिल हो गया, यूरोप से कैंसिल हो गया। अब इधर बन चुका था, वो सारा पैसा डूब गया। अब ये फिर मेरे पास आई, तो पहले तो मैंने डांट लगाई, मेरे को तूने दिया क्यों? अब क्या बोले? तो कहती जी मेरा छोटा भाई था। फिर उसने मेरे को सारी स्टोरी बताई कि क्या हुआ, ये आदमी दारू बहुत पीता, और दारू पी के अपने घर में सीन क्रिएट करता था। तो वाइफ इसकी तंग आ गई थी, उसने कुछ मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली, और जो भी बैंक में पैसा था सारा निकाल लिया, और इसके ऊपर केस डाल दिया डाइवोर्स। अब ये आदमी परेशान हुआ, तो आ गया अपनी सिस्टर के पास कि मैं तो अब लुट गया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या करूँ मैं? तो सिस्टर ने बोला कि अच्छा मैं दे देती हूँ पैसा। तो वो देने से पहले बेटे से ऐसे बात की, तो मैंने उसको सारा बताया, मैंने कहा ठीक नहीं है, टाइम आप इधर कर लो। एनीवे उसने दे दिया पैसा, और जब डूब गया तो ये धमकी दे रहा कि जी मैंने सुसाइड कर और सिस्टर फिर कॉल करे मेरे को कि मैंने उससे बोला था कि तूने दिया क्यों है? नहीं अब क्या करूँ, छोटा भाई है, ऊपर जाके मैं क्या देती जवाब माँ बाप को, और कर दिया है, पर अब ये कहता धमकी दे रहा है मैं सुसाइड कर लेनी। सारी रात बैठ के मैं बेबी सिटिंग कर रही, मैं क्या हाँ तू ठीक है, तू उसके साथ बेबी सिटिंग कर और मेरी भी रात खराब कर। तो नहीं आप देखो क्या करूँ, कोई रेमडीज बताओ, ये करो वो करो। तब मैंने अष्टवर्ग और भिन्नष्टवर्ग देखा। जो पहले टाइम पे देखा था उस समय शनि इसका 12वें घर कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा, और बृहस्पति 5th हाउस में। अगर आप इसमें देखोगे सर्वस्त्र वर्ग में नंबर, तो 12वें घर में 16 नंबर है, और 5th हाउस में 19 नंबर है। तो इसका मतलब ट्रांजिट नहीं सही। इसी तरीके से दशा जो ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है D1 में के दशा अच्छी है, वो D9 और D10 में ये दशा खराब हो जाती है, वहां पे 6-8 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने प्रेडिक्शन दी थी। तो जब मैंने ये सेकंड टाइम पे जब उसकी कुंडली देखी, तो मैंने फिर भिन्नष्टवर्ग लगाए। तो अगर आप भिन्नष्टवर्ग देखोगे चंद्रमा का और मंगल का, चंद्रमा के भिन्नष्टवर्ग में 12th हाउस में 0 पॉइंट, और मंगल के भिन्नष्टवर्ग में 5th हाउस में 0 पॉइंट। राइट सर। अब ये दोनों जो प्लेनेट हैं किस किस भाव के मालिक? चंद्रमा 10th हाउस का मालिक है और 12th में बैठा है, मतलब के
अपने प्रोफेशन को लेके कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और मंगल के भिन्नाश्र वर्ग में 5th हाउस में 0 पॉइंट है और ये 2nd एंड 7th लॉर्ड है, यानी कि दिखा रहा है 2nd हाउस आपका फाइनेंस बैंक और 7th हाउस आपका स्पाउस से लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ये कह रही थी कि ये कह रहा है सुसाइड को, तो मैंने इसका लगन का भिन्नाश्र वर्ग भी बनाया। मैं क्या क्या इस पे दिखता है सुसाइड का कॉम्बिनेशन। सुसाइड के लिए कॉम्बिनेशन के लिए वैसे भी जो एक अष्टवर्ग का प्रिंसिपल है, लगन से ज्यादा पॉइंट नहीं आपके 8th हाउस में होने चाहिए। आदमी कुछ ना कुछ गलत अपने लाइफ के लिए कोई ऐसा गलत कदम उठा लेता है। तो सर्वाष्ट वर्ग में तो दिखता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर अगर लगन का भिन्नाष्ट वर्ग देखो तो वहां पे नहीं दिखता था, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो मैंने कहा कि ये सुसाइड का तो कहीं नहीं दिखता है, ना कॉम्बिनेशन है इसकी कुंडली में ऐसा ग्रहों का। हाँ, तेरे को डरा रहा है क्योंकि अब इसका पैसा सारा डूब गया है। तो कहती क्या करूं? तो एक प्रिंसिपल है भिन्नाष्ट वर्ग में कि चंद्रमा के जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट हो, अगर आदमी सुबह उठते ही उसका चेहरा देखे तो दिन अच्छा निकलता है। तो मैंने कहा भी इसका कोई है फ्रेंड जिसका कुंभ लगन हो? तो कहती अब कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? तो मैंने कहा भी अब 1 2 3 काम कर। एक तो तू भूल जा, तेरा पैसा तो वापस आएगा। तो उसको बोल दे कि भैया भूल जा भैया, अब नहीं पैसा आएगा, मेरे को रहने दे, जो डूब गया डूब गया। दूसरा इसको मैंने कहा कि सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखा कर, क्योंकि इसका चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है और वहां पे चंद्रमा के भिन्नाष्ट वर्ग में वहां पे आपके अच्छे 6 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। और तीसरा बोला मैंने क्या भैया उसको बोल के जाके हर रोज गुरुद्वारे जा और वहां पे सेवा कर, तो उसका थोड़ा सा माइंड। अब मुझे कौन सी इसकी रेमेडीज काम की मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि पैसा उसने बोला कि भूल जा शीशा देख, जाओ भगवान का उधर गुरुद्वारे जा। पर एनीवे उसके बाद ये ठीक हो गया, बहुत अच्छा कर रहा है, उसका अपना बिजनेस है। तो ये अष्टवर्ग को हम इस तरीके से देख सकते हैं। और यही है चक्कर, यही कि अब इतना डिटेल पे कौन जाए, तो हम दशाओं को लगाते हैं और प्रेडिक्शन दे देते हैं। सर बहुत मतलब आपका सेशन, आपसे जो ज्ञान मिल रहा है, दिस इज हाईली वैल्यूएबल फॉर अस। मैं मतलब मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं आपसे सवाल पूछता जाऊं, मेरा तो मन ऐसे कर रहा है। बट तरुण की भी कुछ क्वेरीज हैं, तो तरुण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तरुण जी आप कुछ जो आपकी सवाल हैं आप सर से आप भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। सर मेरे कुछ सवाल तो आपने आंसर कर दिए कि ट्रांजिट में हम कैसे भिन्नाष्टक वर्ग को सर्वाष्टक वर्ग को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने अभी एक एग्जांपल दिया हमारे को। इसके ऊपर थोड़ा सा सर मैं आगे जानना चाहूंगा कि कक्षा सिस्टम जो होता है अष्टक वर्ग के अंदर भिन्नाष्टक वर्ग में लगाने का, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे कैसे एग्जैक्टली टाइमली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये टाइम अच्छा है ये टाइम बुरा है, उसको यूज करके कैसे हम एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ इवेंट कर सकते हैं? सर पहली चीज तो ये है कि क्लासिकल किताबों में ये जो आपका कक्षा है उसका कोई ज्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने काम किया था इस पे। उसका क्या है, जिस ग्रह ने अगर अपनी कक्षा में बिंदु दिया है तो मतलब वो कक्षा स्ट्रांग है। अगर उस कक्षा में काम किया जाए तो आपका काम ज्यादा अच्छा हो। जिसमें नहीं दिया है उस कक्षा में काम किया जाए तो कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। मगर उसके लिए आपको पहले सर्वाष्ट वर्ग और भिन्नाष्ट वर्ग के भी नंबर देखने पड़ेंगे कि वहां पे कितने नंबर है। दूसरा मैंने इसको
यूज किया है मैरिज के टाइम पे। ज्यादा मेरे को फीडबैक नहीं मिली है। मैंने ये नोट किया है सर कि जब मैरिज किसी की हो रही है तो किस टाइम पे हो रही है और वो कौन सी कक्षा चल रही है। तो उसमें मैंने ये नोट किया है कि अगर पहली कक्षा शनि की चल रही है तो इनकी लेटर स्टेज पे लाइफ में कुछ मैरिड लाइफ में कोल्डनेस आ जाएगी। अगर बृहस्पति की चल रही है तो बहुत अच्छा है, अच्छी मैरिज चलेगी। अगर मंगल की चल रही है तो आपको मालूम है मंगल क्या है, कमांडर इन चीफ, तो दोनों कमांडर इन चीफ बन जाएंगे। ठीक है। अगर सूरज की चल रही है तो दोनों में ईगो आ जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा किया, मैं ज्यादा नहीं काम कर पाया हूँ क्योंकि फीडबैक नहीं मिलता है। तो पर एनीवे इस पे बहुत काम करने वाला है। अगर ये हम कर लें तो बड़ी नई चीजें निकल के आ सकती है। दूसरा मैंने चेक किया है सर कि जब हम कोई मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त के लिए हम चेक नहीं करते हैं अष्टवर्ग को। अगर आप चेक करोगे कि आप क्या करते हो कि किसी के कोई भी मुहूर्त पूछता है तो हम पंचांग खोलते हैं, जी अच्छा जी पंचांग में ये दिन दिया हुआ है, ये आप काम कर लीजिए। पर उसमें मेन चीज ये है कि क्या वो दिन आपके लिए अच्छा है या नहीं। क्योंकि जितने भी मुहूर्त हैं वो पहली तो है कि आपका चंद्रमा, उस दिन चंद्रमा स्ट्रांग है या नहीं। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है ही नहीं, उसके 4 या 4 से कम नंबर हैं अपने भिन्नष्टक में, तो मुहूर्त तो अच्छा है ही नहीं आपके लिए। आप चाहे जितना मर्जी बोलते रहो जी बड़ा अच्छा मुहूर्त निकाला था, ये किया था, वो किया था, वो मुहूर्त अच्छा नहीं होगा। तो पहली चीज तो यही है कि जब भी आपने मुहूर्त करना है अपने भिन्नष्टक वर्ग में चंद्रमा को उस दिन जरूर देखिए कि वो 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट के साथ, प्लस आप क्या काम करने जा रहे हो वो प्लेनेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो भी अपनी भिन्नष्टक वर्ग में नहीं स्ट्रांग है उस दिन तो फिर आपका मुहूर्त अच्छा नहीं। इसी को फिर आप कक्षा में लेके जाके चेक कर सकते हो कि भी आपकी उस दिन की कक्षा स्ट्रांग है या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा काम किया था, ज्यादा नहीं कर पाया हूँ मैं इस पे। करना तो चाहता हूँ मगर अब हिम्मत खत्म होती है। ठीक है सर। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया एकदम ब्रीफली। सर एक और मेरी अपेक्षा है जानने की कि भिन्नाष्टक वर्ग को और सर्वाष्टक वर्ग को हम कैसे प्रॉमिस डिफाइन करने के लिए या कोई इवेंट का जस्टिफिकेशन देने के लिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं सर। सर जैसे मैंने अभी बताया है कि पहले सबसे पहले आप सर्वाष्टक देखिए कि उसमें कितने पॉइंट हैं जो आपका आज का ट्रांजिट चलता है, वो अच्छा है या कम पॉइंट के साथ। उसके बाद फिर नेशनल वर्क की बारी आती है कि क्या आप काम करने जा रहे हो और आपकी जो दशा चल रही है वो कैसी चल रही है। इसका एक बड़ा सिंपल मेथड है कि जो भी दशा है वो अगर अपने भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे नंबरों के साथ है, अच्छे नंबर मतलब 5 या 5 से ऊपर होने चाहिए, और जिन जिन घरों के मालिक है उसके अगर अच्छे पॉइंट हैं तो आपका वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड दूसरा मैंने जो इसमें भी देखा है, अगर ये प्लैनेट वीक हैं, इसमें राव साहब एक और चीज ऐड करते हैं कि आप उस प्लैनेट से 10th हाउस को भी देखिए वहां पे कितने पॉइंट हैं। अगर वहां भी पॉइंट अच्छे हैं, 5 या 5 से ऊपर हैं, तो मतलब आपकी दशा ये बहुत अच्छी जाएगी। आपका जहाँ पे प्लैनेट बैठा है उस घर के जिन घरों का मालिक है उस घर के प्लैनेट से 10th हाउस, अगर ये सब कुछ आपका अच्छा है तो आपकी दशा बहुत अच्छी जाएगी, आपको अच्छा रिजल्ट देगा।
जिस भाव में कम पॉइंट हो जाएंगे आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इस दशा के अंदर। तो एक तो ये इस तरीके से आप किसी ग्रह की अच्छी या बुरी दशा के बारे में निकाल सकते हैं। दूसरा, दशा लगाइए और ट्रांजिट लगाइए जो हम करते हैं, एंड उससे इवेंट्स आपका निकल जाएगी कि अष्टवर्ग भी वो बता देगा यही चीज कि भी कैसे ये क्या होने जा रहा है इनकी लाइफ में। सर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ब्रीफली आपने एक बहुत साइंटिफिक टेक्निक को एक्सप्लेन किया है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक और मेरा सर अपेक्षा है जानने की कि जेमिनी सिस्टम को हम अष्टक वर्गा के साथ कैसे कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। सर इस पे कोई काम नहीं हुआ, टेल यू फ्रैंकली। और फिर दूसरा क्या है, यही चीज मैंने अखिला से भी बात की थी, तो उसने भी कहा था इसका हमने कभी यूज नहीं किया है। और दूसरा, इनका प्राशर का और जेमिनी का बल निकालने का अपना अपना प्रोसीजर है। तो इस पे हमने कभी उसको नहीं, जब भी लगाते हैं अष्टवर्ग तो एकदम पराशरी कहते हैं दशा है और वो सब कुछ खुलना शुरू हो जाता है, तो जेमिनी के साइड ध्यान नहीं जाता है। तो इस पे काम करना पड़ेगा। अगर जो आप कह रहे हो इस पे काम करना पड़ेगा, काम करके ही तब हम इसको बता सकते हैं कि हाँ इसको जेमिनी के साथ जोड़ें या नहीं जोड़ें, या इसको पराशरी ही तरीके से रखे जाए। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। ये थे मेरे सवाल। अब आगे राजदीप पूछेंगे आपसे। सर वैसे तो सारी चीजें कवर हो गई हैं, लेकिन एक दो जिज्ञासाएं हैं। उसके बाद मेरा कुछ अपना विचार है कि पहले तो जो आपने आज एक्सप्लेन किया है, तो मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी जो भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़े हैं या बाहर हैं, वो जरूर इस कैलकुलेटिव सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे और इसके द्वारा गणित करने की कोशिश करेंगे, फलित करने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसा ये ज्योतिष का टूल है कि जिसमें नहीं भी ज्योतिष आता है तो सिर्फ नंबर्स देख के प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका आपने बता दिया। सर इसमें मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा जो हमें बार बार सुनने को मिलता है कि इसमें कुछ बिंदुओं को लेकर और कुछ पॉइंट्स को लेकर विवाद है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। वो क्या विवाद है और वो हम किस चीज को ठीक माने और वो किस प्रकार हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ जवाहरलाल नेहरू की कुंडली। अगर आपके पास है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है कि लगन लॉर्ड लगन में है उनका। पहली चीज तो यही आती है कि जी कुछ कहते हैं कि 337 की जो है 386 पॉइंट ये आता है लगन के भिन्नस्त्र वर्ग प्लेट। या कुछ कहते हैं लगन के भिन्नस्त्र को भी जोड़ लीजिए और कुछ कहते हैं इनको मत जोड़िए। अब ये जो लगन नॉर्थ वाले कहते हैं लगन को जोड़िए, वो गलत तरीका है। जो टेबल है वो देखोगे तो उस टेबल में आपको दिखेगा कि जो हम लगन को पॉइंट दे रहे हैं वो हर ग्रह ने पहले ही अपने ऐसे लगन को देके पॉइंट दे दिए, तो मतलब कि आपका डुप्लीकेशन हो रहा है। तो एक तो ये चीज है, ये डुप्लीकेशन। अब आता है कि पराशर जी ने ये लगन का टेबल तो दिया है, किस लिए दिया है, तो उसकी थोड़ी सी रिसर्च की थी मैंने कि हम कोई ऐसी कुंडली ढूंढें जिसका लगन लॉर्ड लगन में हो और उस ग्रह की दशा चल रही हो या चल चुकी हो तो कैसे रिजल्ट मिले। उसमें जवाहरलाल नेहरू की अगर कुंडली देखोगे तो उसमें उनका लगन लॉर्ड लगन में है और उसमें उनको जस्ट बताता हूँ। हाँ, उनका लगन लॉर्ड लगन में है 5 पॉइंट्स के साथ अपने चंद्रमा के भिन्नस्त्र। जब हम उनका लगन का भिन्नस्त्र वर्ग बनाते हैं तो उसमें
सिर्फ 2 सर ये रहा लगन का भिन्नाष्टक वर्ग नेहरू की कुंडली का। ये पॉइंट्स कहाँ आए हैं सर? ये सर ये देखो ये पॉइंट ये लिखे हैं, ये 2 4। अच्छा, ये तो मेरे वो आ रहा है आपका मैं दूसरी स्क्रीन पे डिफाइन करता हूँ सर इसको। अच्छा, दिख रहा है सर। हाँ जी ये रहा अब सर। यहाँ पे देखिए, ये लगन के 2 पॉइंट हैं सर लगन में, और चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग देखोगे वहां पे पॉइंट है। ठीक है सर। अब चंद्रमा से 10th हाउस में देख लीजिए, 5 पॉइंट हैं, और लगन से अगर आप देखोगे लगन के भिन्नाष्टक वर्ग में, वहां पे 4 पॉइंट आएंगे। अब ये लगन की दशा या चंद्रमा की दशा इनके लिए कैसी रहेगी? अगर आपने देखा हो कि चंद्रमा की दशा में ये मोस्ट ऑफ द टाइम जेल में बंद थे, तो वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था इनको। और जब चंद्रमा में वीनस की दशा आई, तब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो यहाँ पे ये दिखता है कि लगन को प्रॉब्लम थी, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, लगन को उन्होंने बंद कर दिया था, पर अच्छे पॉइंट 10th हाउस में अच्छे पॉइंट होने पे इनको पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। ठीक है, और एज ए चंद्रमा की दशा इनके लिए अच्छी थी। यही चीज मैंने जो अपनी वो कुंडली लगाई थी, जिसको मैंने प्रेडिक्शन दी थी, उसमें भी मैंने ये देखा था कि भी लगन में 4 पॉइंट हैं और 8th हाउस में भी 4 पॉइंट हैं, तो इसका मतलब कि इसकी लॉन्जिविटी को कोई फर्क नहीं है। पर हाँ, चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में 0 पॉइंट 5th हाउस में होने से इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है इस आदमी को। तो इसको आप इस तरीके से लगन के पॉइंट आप यूज कर सकते हो कि जी अच्छा जी, कभी आदमी बीमार पड़ा है या कोई लगन को प्रॉब्लम है, तो आप लगन का भिन्नाष्टक वर्ग बनाइए, उसको सेपरेटली यूज करिए, इसको इंक्लूड मत करिए सर्वाष्टक वर्ग में, फिर आपकी प्रेडिक्शनें गलत हो जाएंगी। ताकि क्योंकि वहां पे पॉइंट आपके 32 33 के आसपास आएंगे, पर घर के तो वो ठीक नहीं आएगा। जबकि हमें 28 पॉइंट से, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अगर दशा अच्छी चल रही है, तो अगर 25-24 पॉइंट भी किसी घर में है, तो आपकी दशा उसको ओवरलैप करके उसको अच्छे रिजल्ट दे देती, यानी ज्यादा अच्छे रिजल्ट तो नहीं, पर अच्छे रिजल्ट दे देती है। ठीक है सर। आई होप राजदीप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये विवाद है, ये भी आपने बड़े मतलब सुंदर तरीके से इसको भी सॉल्यूशन देने का एक प्रयास किया है, ताकि जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और किसी अन्य दिन इसी विषय पर थोड़ा एडवांस चर्चा के लिए आपको निवेदन भी करता हूं कि आपका समय हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सो